चेकआउट किया, उसके बाद फिर गोप्रो में बैटरी नहीं थी तो उस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी हम नूसा पनीरा में हैं। हमने ये प्राइवेट टैक्सी करवाई है फॉर द वेस्ट नूसा पनीरा टूर। हम लोग गिली आइलैंड से 9:30 निकले थे। यहाँ आते आते हमें 12:30 पौने 1 बज गया था, बिकॉज 9:30 तो डिपार्चर टाइम देते हैं, बट वो 9:45 10 तक ही वहाँ से फेरी निकलती है। तो वहाँ से पहले जाती है पटांगबाई पोर्ट एंड देन फिर वहाँ से आती है नूसा पनीरा। तो 1 बजे हम पहुँच गए थे होटल में। हमने चेक इन किया। हम मायावन से आए थे फास्ट बोट से, एंड हमने उन्हीं के रिसोर्ट, मतलब जस्ट सामने ही पोर्ट से उतरते साथ ही उनका रिसोर्ट है मायावन। तो हमने वहाँ पे ही हमारा स्टे कर लिया। हमें वो पड़ा अप्रॉक्स 269 IDR, दैट इज 1200-1300 रुपये 2 लोगों का, इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी सही है। अभी हम लोग बस निकले हैं हमारा वेस्ट नूसा पनीरा टूर के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्रोकन बीच, फिर उसके बाद हम जाएंगे एंजल विलाबोंग, और आज का सनसेट हम कैच करेंगे कैरिंगटन बीच पे। फिर टाइम अगर बचता है तो हम क्रिस्टल बे भी कोशिश करेंगे कि हम कवर कर सकें। अभी यहाँ नूसा पनीरा में हम एक्सचेंज कराने आए हैं। लेट्स सी कि मनी एक्सचेंज का यहाँ पे क्या रेट मिलता है। तो अभी अमन करेंसी एक्सचेंज करा के आए हैं। अमन, क्या रेट मिला यहाँ पे करेंसी का? 14,120। काफ़ी ज़्यादा लो है। सबसे सही रेट हमें जो अभी तक मिला है वो है 14,400 का, जो हमें कोटा सेंट्रल में मिला था हमारे होटल के पास में मनी एक्सचेंज। यहाँ पे नेगोशिएट करना पड़ेगा, और नूसा में तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ शॉप्स दिख ही नहीं रहे। बहुत कम शॉप्स हैं यहाँ मनी एक्सचेंज के। तो मेक श्योर या तो आप कैश कैरी करो, या तो अर्जेंसी में है तो थोड़ा बहुत ही कराओ, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए आपको। तो अब हम निकल गए हमारे टूर के लिए, एंड आवर कार। और ये भैया हमें लेके जाएंगे पहले तो 3 जगह, फिर अगर टाइम बचेगा क्रिस्टल बे भी ट्राई करेंगे कवर करने का। सो टिल देन एंजॉय द राइड। एक चीज़ और, यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा बुरी है। अमन बहुत बुरी तरीके से सनबर्न हो चुका है, अमन को दोनों हाथों और पैरों में, और मुझे भी फेस में काफ़ी बुरा टैन और सनबर्न हो गया है। सो मेक श्योर अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करो, बारिश हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अम्ब्रेला कैरी करो, सनब्लॉक लगाओ बढ़िया से, और घूम घाम के आओ। भले शाम को और रात को आओ, एक ठंडा शावर ज़रूर ले लो ताकि सनबर्न नहीं हो। एंड एन्जॉय योर ट्रिप। हाय गाइस, तो हम अभी आ गए हैं ब्रोकन बीच और बस चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है ये, बहुत थक गए हैं। एंड अभी पहुंचते हैं हम लोग लोकेशन पे, वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। हमारा जो होटल था मायावन, वहाँ से बेसिकली 1 घंटा लग गया है पहुँचने में हमें। लेट्स सी यहाँ कितनी देर रुकते हैं। सो गाइज, ये है द ब्रोकन बीच। बेसिकली ये इससे कनेक्टेड है, और दिस इज़ द व्यू। अमेजिंग, पानी काफ़ी सही है। हाय गाइस, तो हम बस अभी लौट रहे थे ये एंजल विलाबोंग से, एंड हमको ये रास्ते में एक छोटा सा शॉप मिला
जहाँ पे हमने ऑर्डर किया ये लाइम जूस जो अमन पी रहे हैं और मैं पी रही हूँ ये पाइनएप्पल जूस। 15 के ईच का ये जूस है और बहुत सही है। मज़ा आ गई इतना थकान के बाद ठंडा पीने में भाई, बहुत सही मज़ा आ गई। लौटोगे तो यहाँ ज़रूर एटलीस्ट लाइम जूस और पाइनएप्पल जूस तो ज़रूर ही ट्राई करना, नहीं कुछ और तो। हाय गाइस, हम अभी केलिंगटन बीच पे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है एज़ यू कैन सी, और हम यहाँ आए हैं सनसेट देखने एंड इट्स क्वाइट, मतलब काफ़ी कम भीड़ है। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूँगी कि यहाँ सनसेट देखने आना, मज़ा आ जाएगी। सनराइज़ देखो सनसेट देखो एक ही बात है, व्यू वही रहेगा। तो हम लोग बहुत नीचे तो नहीं आए हैं, मिड में भी नहीं है, थोड़े ऊपर के हैं हम लोग, तो इससे नीचे तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। लोग आ भी रहे हैं वापस और सनसेट का टाइम हो रहा है तो बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहा है। और ये कुछ इस टाइप की यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ लोग हैं और वो नीचे बीच है जहाँ जाना है। और इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स पहुँचने में और 1-1.5 घंटा आने में। और नीचे जितना टाइम आप इन्वेस्ट करो तो हम तो नहीं जा रहे हैं। हाँ एनीवेज टाइम बाउंडेशन है, सनसेट भी हो गया तो बिल्कुल सेंस नहीं लग रहा है। सो वी आर जस्ट हेडिंग अप, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं एंड देन बैक टू होटल। व्यू काफ़ी सही है यहाँ का, मतलब बहुत ही मज़ा आ गई। लोग अभी भी हैं बट बहुत कम है यहाँ। ऐसी जो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी ना कि लाइन लगानी पड़ती है, वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है हमें यहाँ पे। हम बहुत पीसफुली बहुत अच्छे से खड़े हैं। लोग अभी भी नीचे जा रहे हैं फॉर द स्विम्स, बट एक मस्ट विज़िट प्लेस है। काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ पहुँचने में बट फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए अब हम अमन से पूछते हैं, अमन को कैसा लगा यहाँ का व्यू? वर्थ विजिटिंग, बहुत अच्छा व्यू है। टाइम लगा बहुत पहुंचने में लेकिन और तुम्हें भीड़ मिली जैसी इंस्टाग्राम पे हमें शो होती है वैसी उस टाइप की? भीड़ नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है आने का, आप भी आइए। इट्स ओके यार। हाय गाइस, तो हम अभी आ गए हैं, ये बॉलीवुड इंडियन कुजीन है। वहाँ पे ड्राइवर काफ़ी सही थे हमारे, बहुत अच्छे से उन्होंने घुमा दिया एंड ही इज़ आवर ड्राइवर। तो मैं इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सारी हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खींच दी हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द सर्विस, डू चेक हिम आउट। और अमन ने 4 लाख इंडोनेशियन रुपया दिया है, जो हमारा तीनों कवर किया हमने उसका, तो दैट इज़ अराउंड 2300-2400 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, तो काफ़ी सही। तो अभी हम आ गए हैं हमारे होटल सिमाया वन बॉलीवुड इंडियन कुजीन में। बहुत सही खाना मिला, तो हम लोगों ने एक कढ़ाई छोले और 2 नान मंगाई जिसका बिल अप्रॉक्सीमेट 1,80,000 था, बट खाना वर्थ था, बहुत ही टेस्टी था। अभी हम लोग आ गए रूम में, कुछ करने को है नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम सुनसान टाइप का एरिया है, तो सोचा कि चलो होटल रूम में ही कुछ देख लेते हैं, कुछ करते हैं। सो क्विकली मैं रूम टूर दे देती हूँ, हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। यहाँ पूल भी है एंड अभी तक तो मुझे सब सही लग रहा है। और इनके जस्ट सामने ही पोर्ट है जहाँ से सिमाया वन की बोट्स जाती हैं, सो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए वो है। तो ये है हमारा रूम, ये है हमारा बेड, टीवी और वॉशरूम। बेसिक रूम है, एक रात के हिसाब से बहुत सही है। मूसा पेनीडा में मतलब मुझे 2 रात रुकने का तो कोई सेंस लगता नहीं है, बहुत सही है। एक रात रुको, जो ईस्ट और वेस्ट मूसा पेनीडा हैं जो कवर करने हैं एक दिन में आप कवर कर सकते हो बहुत ईजिली, नहीं तो मिक्स टूर ले लो, जो इम्पोर्टेंट जगह जाने की है वहाँ चले जाओ। और देन बैक टू बाली। अभी हमने बाली की रिटर्न टिकट्स करवाई हैं यहीं पे होटल से ही सिमाया वन की, तो वो हमें दे रहे हैं 1,25,000 पर पर्सन, मतलब 2 लोगों की वो हमें दे रहे हैं 250K
और यहीं सामने ही पोर्ट है, तो वो डायरेक्ट हमें पोर्ट से ही हमें कहीं चेक इन वेक इन कुछ भी नहीं करना है, बस जाना है और बोट में बैठना है। तो एकदम हैसल फ्री प्रोसेस है। मुझे रेट काफ़ी सही लगा। ऑनलाइन दूसरे हार्बर्स से मिल रही हैं 1,08,000 तक की, बट वो हार्बर काफ़ी दूर है, तो वहाँ टैक्सी में जाने तक में हमारा पैसा लग जाएगा। तो हमने सोचा 125 की यहाँ करा लेते हैं, जो हमें सनूर तक छोड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं, कल देखते हैं बाली में क्या करना है, कुता में जो होटल कराई है वहाँ क्या करना है। ऑल्सो जब हम यहाँ पे आए तो कुछ लोग खड़े हुए थे जो यहाँ से निकलने पर आइलैंड टैक्स मांग रहे थे 25,000 इंडोनेशियन रुपया पर पर्सन। सो फॉर अ कपल इट कम्स आउट टू 50,000 इंडोनेशियन रुपया, जो हमें बिल्कुल नहीं पता था या हमें किसी ने बताया नहीं था कि ये लगता है, या वी हैव नो आइडिया कि ये दूसरे पोर्ट्स पे भी लगता है कि नहीं लगता है। सो मेक श्योर आप अगर आ रहे हो तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना। हम लोग यहीं जो पोर्ट था उसकी लॉबी में हम लोग बैठ गए थे, बिकॉज ये होटल है और उसके जस्ट सामने ही पोर्ट है। तो हम थोड़ी देर इसी की लॉबी में बैठे हम लोग चेक इन करने से पहले, और 5-10 मिनट में वो लोग चले भी गए थे। तो हमें काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे बट हम गए नहीं, हमने अनसुना कर दिया उनकी बात को, हम गए नहीं। तो वो फिर चले गए 5-10 मिनट बाद और उसके बाद हम चले गए। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ और, जब हम बाली से गिली गए थे और गिली से फिर हम नूसा आए हैं, तो हमें पोर्ट टैक्स लगा है 10,000 पर पर्सन, 10,000 IDR पर पर्सन। सो नूसा से बाली जाने का आई हैव नो आइडिया कि ये पोर्ट चार्ज लगता है कि नहीं, बट हाँ अगर आप गिली जा रहे हो बाली से या फिर कहीं से भी, या फिर आप गिली से कहीं पे भी आ रहे हो, तो आपको पोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि ये चीज़ आपके ध्यान में रहे। थैंक यू। हाय गाइस, सो फाइनली हम आ गए हैं हमारी कुता की होटल में, जो है आर्यदुता बाली। नूसा पेनेडा से आज हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में, बिकॉज फेरी से 3:30 की मिल रही थी समाया वन में हमें, और वो भी थोड़ा लेट हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स एंड टेक्निकल इश्यूज़। तो वो 4:30 के आसपास निकली और हम 5-5:15 बजे बाली पहुँचे, और वहाँ से फिर होटल पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि सनूर से होटल 13 किलोमीटर्स दूर है, तो हमें हाफ एन आवर वहाँ से आने में लग गया। सो अब फाइनली हमने हमारी होटल में चेक इन किया है, और मैं दिखाती हूँ आपको व्हाट द व्यू लुक्स लाइक। ये है लॉबी, काफ़ी प्यारी लॉबी है, मतलब बहुत सही होटल है। और ये है हमारा रूम। और ये है हमारे होटल के रूम से व्यू, काफ़ी सही सा है। और ये रही टीवी, बेसिकली अ स्मार्ट टीवी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं देखने के लिए, सो यूट्यूब ही सर्व करेंगे। सो ये होटल मैंने थोड़ा जल्दी करा लिया था, निकलने के 45-50 डेज़ पहले ही करा लिया था, तो डील काफ़ी सही मिली। ये 5 स्टार होटल है, जो हमें पड़ा 3,500 रुपये एक नाइट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और अभी अगर मैं करेंटली डेट बात करूं इसकी, तो अभी आज के टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है 10,000 प्लस टैक्सेस विदाउट ब्रेकफास्ट, और वो भी इनका एकदम बेसिक रूम। सो दिस इज़ द बेस्ट डील दैट आई हैव गॉट। और चलिए पूछते हैं अमन को कैसा लगा ये होटल और ये रूम। हाय अमन। बढ़िया है, 3,500 में और क्या चाहिए। 5 स्टार प्रॉपर्टी है, रूम भी अच्छे हैं। एंड हाउ डिड यू लाइक द लोकेशन? वेरी गुड, एकदम मेन सिटी में, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, एयरपोर्ट के पास है। एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, सो दैट्स अ विन-विन सिचुएशन। यहाँ पे पूल है, जिम है, और ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, ये लोग बता रहे थे। तो कल जाके देखते हैं, ब्रेकफास्ट चेकआउट करते हैं, स्विमिंग पूल चेकआउट करते हैं, जिम चेकआउट करते हैं, एंड इस प्रॉपर्टी के पूरे मज़े उठाते हैं।
हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट पे और अब हम बाली से जा रहे हैं सिंगापुर के लिए। तो कल हमने चेक इन किया था हमारे होटल में जो आरदुता बाली था। काफ़ी सही रेट पे हमें वो होटल मिल गया था। हमने जब बुक किया था 1.5-2 महीने पहले, तब उसका प्राइस चल रहा था 3500 पर रूम और करंट डेट पे उसका प्राइस चल रहा था 10,500-11,000 रुपये प्लस टैक्सेस। तो बहुत सही डील मिल गई, काफ़ी अच्छा होटल था। तो हम लोगों ने कल जब हमने चेक इन किया उसके बाद थोड़ी देर पूल साइड गए, प्रॉपर्टी इंजॉय करी और फिर नीचे एक मॉल है लिपो मॉल करके, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मतलब म्यूज़िक शो और बाहर काफ़ी सारे शॉप्स हैं, काफ़ी कुछ खा सकते हो आप। आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, इजीली तो नहीं मिलेगा। इंडियन फूड श्री गणेशा करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मिल जाएगा। बाकी उस एरिया में फिर आपको जहाँ म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, लाइव म्यूज़िक, वहाँ आपको बर्गर्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा मिल जाएगा। वेज में लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे लेकिन काफ़ी ऑप्शंस, मतलब काफ़ी टेस्टी था। हम लोगों ने जिस जगह से खाया था तो भाई मज़ा आ गई थी। बर्गर भी बहुत टेस्टी था, वेज बर्गर, वेज पिज़्ज़ा और पोटैटो वेजेस खाए थे तो बहुत सही था। उसके बाद फिर आज मॉर्निंग में हम लोग निकल गए हमारे होटल से। आरदुता 1.3 किलोमीटर्स है यहाँ से हमारे मतलब एयरपोर्ट से, इट्स जस्ट 1.3 किलोमीटर्स। तो हमें जो ग्रैब थी वो हमें अप्रॉक्स पड़ी थी 29,000 प्लस 10,000 उसने पार्किंग लिया था, तो 39 दैट इज़ 40,000 की हमें ग्रैब पड़ी थी, जहाँ उसने हमें होटल से उठाया और यहाँ आके ड्रॉप किया, एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया। तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। मेक श्योर आप जब भी अपना नेक्स्ट बाली का ट्रिप बनाएं तो बुक इन एडवांस, क्योंकि हमें फ़्लाइट टिकट बहुत सही मिल गई थी। हमारा राउंड ट्रिप था फ्रॉम मुंबई टू बाली। जब हम जा रहे थे तो सिंगापुर में लेओवर था हमारा 8 आवर्स का, फिर बाली टू अगेन सिंगापुर एंड सिंगापुर टू अगेन मुंबई। तो ये 4 फ्लाइट्स जो मल्टी सिटी हमने किया था सब सिंगापुर एयरलाइंस का था। तो वो हमें पड़ा था 97,000 फॉर अ कपल, जो कि जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस में मील्स इंक्लूडेड थी हमारी चारों टाइम और काफ़ी कंफर्टेबल फ़्लाइट्स थी और लगेज भी 25 kgs हम लोगों को अलाउड था पर पर्सन। तो काफ़ी सही डील मिल गई। बाकी मैंने और भी फ़्लाइट सर्च करी थी, वियरजेट, एयर एशिया और जेट स्टार जैसे। तो उनमें पहली बात तो लगेज आपको सिर्फ हैंडबैग दे रहे थे, दैट वाज 7 kgs। और दूसरी चीज़ ये थी कि प्राइस में 2-3 हज़ार का डिफरेंस था, मतलब सिंगापुर एयरलाइंस और जो नॉर्मल एयरलाइंस थी उनमें 3 से 4 हज़ार का ही डिफरेंस था। सो वी थॉट कि क्यों लो कैरियर एयरलाइंस में जाएं जब हमें सिंगापुर एयरलाइंस इतने सही रेट पे मिल रही है। तो मेक श्योर आप जब भी ट्रिप बनाओ एटलीस्ट सिंगापुर एयरलाइंस में एक बार मल्टी सिटी ट्रिप डाल के देखना अपना डेट्स वगैरह, एंड एक बार देखना कि किस प्राइस पे आपको पड़ रही है। और डायरेक्ट हम लोगों ने ऐप से कराई थी सिंगापुर एयरलाइंस के, हमने कोई थर्ड पार्टी एजेंट से नहीं कराया है और कोई ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं कराई है, डायरेक्ट उनके ऐप से कराई थी। तो हमें डील काफ़ी सही मिल गई थी। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप हम लोगों का, काफ़ी सही हम लोगों का ये जो बाली का ट्रिप था। इन बजट हो गया, मतलब होटल्स हम लोगों ने काफ़ी सस्ती बुक कर ली थी क्योंकि हमने 2-3 महीने पहले बुक करी थी। तो वही जो होटल्स का रेट 12-13 हज़ार रुपये था, वही होटल्स हमें ऑन स्पॉट जाके मिली थी। जो हमने पहले करा ली थी वो हमें 7,500-8 हज़ार रुपये में मिल गया था, जो हमारा एक विला था। फिर हमने एक होम स्टे कराया था जो हमें 1250 पर नाइट विथ ब्रेकफास्ट मिला था। वो बहुत सही डील थी और बहुत अच्छा स्टे था वो। उसके बाद फिर हम गिली में गए, तो गिली में भी एकदम पोर्ट के सामने हमारा होटल था, विथ ब्रेकफास्ट था वो भी डील बहुत अच्छी थी। और नूसा पेनीडा में हमने पोर्ट के जस्ट, जिनका पोर्ट था समायावन क्रूजेस, उन्हीं का होटल भी था, तो उन्हीं से हम लोगों ने रूम ले लिया था। तो वो रूम हमें अप्रॉक्स पड़ा था 1450 रुपये, जो कि होता है 750 पर पर्सन एक रात के हिसाब से, विद ब्रेकफास्ट बहुत सही था। ब्रेकफास्ट में यहाँ आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे बाली में, तो ब्रेड मिलेगा जो एगलेस होगा। प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए ब्रेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ब्रेड, बटर, फिर चॉकलेट स्प्रेड रहेगा, फ्रूट्स रहते हैं, मिल्क, कॉफ़ी, टी, जूसेस, तो ये सब आप ले सकते हो। बाकी मेक श्योर कि यहाँ पे इंडियन फूड आपको महंगा मिलेगा,
बाकी हम उबुद में भी क्वींस रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट था, वो काफ़ी सही था। वो हमें अभी तक सबसे सस्ता इंडियन रेस्टोरेंट मिला, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 1 लाख IDR के अंडर में हमारा डिनर हो गया था, तो वो बहुत सही था। तो ये सब रिसर्चेस आप अपने हिसाब से करके, आपको अगर इंडियन फूड ही चाहिए, बिकॉज हमारा ऐसा था कि दिन में 1 मील तो वी नीडेड इंडियन फूड, तो इसलिए हमें वर्थ लगा कि एक बार में हम पेट भर के खा रहे हैं, तो वो पैसा देना सही लगा। सो इन केस इन एनी डाउट्स और कुछ भी अगर इश्यूज़ हों तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।